कृष्णपुर नाम के एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था जिसका नाम धनलाल था। उसकी पत्नी रुक्मणी और उसका एक बेटा रमेश था। रमेश एक विद्यार्थी था जो स्कूल में पढ़ने के लिए जाता था और उसकी पत्नी घर के छोटे मोटे काम करती थी। धनलाल एक किसान होने की वजह से दिन भर खेतों में काम करता था। हर दिन की तरह रमेश जल्दी खाना खाकर स्कूल के लिए निकल गया। तब रुक्मणी बोलती, ओ जी सुनते हो, जैसे जैसे बेटा बड़ा हो रहा है उसकी स्कूल की खर्चे भी बढ़ रहेंगे। आपको नहीं लगता कि आपको खेती बाड़ी छोड़कर कुछ और करना चाहिए? तब धनलाल लाचार होके बोलता है, क्या करे रुक्मणी, बेटी को स्कूल मत जा कहना भी नहीं मिला और खेती बाड़ी के अलावा मुझे कुछ भी नहीं आता। ऐसे बोलकर वो काम करने के लिए खेतों की तरफ निकल जाता है। जब वो खेतों में काम कर रहा होता तब वो देखता कि एक घायल बुढ़िया एक झाड़ी के पीछे छुप कर बैठी थी। वो देखकर वो बुढ़िया की तरफ गया और बोला, बाजी माची क्या हुआ आपको, क्यों आप ऐसे छुप कर बैठी हो? तब डरी हुई बुढ़िया बोली, बेटा, मैंने काफी दिनों से कुछ भी नहीं खाया, क्या तुम मुझे कुछ खाने के लिए दे सकते हो? तब धनलाल, मेरे पास अभी आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। मेरे घर यहाँ पास पर है, क्या आप जाना चाहेंगे? वो माजी बोलती क्यों नहीं? और वो किसान की घर तरफ निकल जाते हैं। रुक्मणी, अरे ओ रुक्मणी, बाहर आना तो जरा। रुक्मणी बोल, क्या हुआ जी? इन माता जी को कुछ खाने को देना जरा, ये बहुत भूखी है। रुक्मणी अंदर से कुछ खाने के लिए लेकर आती है और वो बूढ़ी माता जी को खाने के लिए देती है और वो बूढ़ी औरत खाना खाती और वो दोनों से कहती, आप दोनों का धन्यवाद। दरअसल मैं किसी काम से दूर के गांव में जा रही थी, पर रास्ता भटकने की वजह से इधर आकर फंस गई। मेरे बेटे मुझको ढूंढते हुए जरूर आएंगे। क्या तुम लोग मुझे कुछ दिनों के लिए यहाँ रहने को दोगे? ऐसा बूढ़ी औरत ने कहा। तब रुक्मणी, जरा इधर आना। तब धनलाल और रुक्मणी उस बुढ़िया से काफी दूर चले जाते हैं। तब रुक्मणी बोलती, आपकी कमाई से तो काफी मुश्किल से घर चलता है, क्या हम इस माता जी को रख पाएंगे हमारे घर पे? तब धनलाल कहता, तुम सही कह रही हो, पर एक बूढ़ी औरत को ऐसे घर से निकल जाओ भी तो कह नहीं सकते हम। तब रुक्मणी कहती, तो ठीक है, हम बूढ़ी औरत को घर पर रख लेंगे। वो दोनों बूढ़ी औरत के पास जाकर कहते, आप इस घर पर जब तक चाहो तब तक रुक सकती हो। तब वो बुढ़िया कहती, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा तुम्हारा। दिन बीतते गए और वो बूढ़ी औरत को सब लोग बहुत पसंद करने लगे। वो दिन में रुक्मणी के साथ काफी खुशी खुशी रहने लगी, पर घर के राशन खत्म होते जा रहा था। एक दिन जब रुक्मणी और धनलाल घर के बाहर बैठे थे तब धनलाल, रुक्मणी जरा गौर से सुनना, मैं तुम लोगों को कुछ कहने वाली हूँ। तब वो दोनों अपनी बातचीत छोड़कर उसकी बात सुनने के लिए आ गए। दरअसल मैं एक बुरी औरत नहीं होकर एक परी हूँ। मैंने तुम लोगों की गरीबी देखकर तुम लोगों को मदद करने के लिए आई हूँ। और उसी वक्त वो एक परी बन गई और कहने लगी, तुम्हारी गरीबी मुझसे नहीं देखी गई, पर फिर सोचा क्यों ना तुम्हारी परीक्षा ले ली जाए। तब धनलाल कहता, क्या तुम एक परी हो? तब परी बोलती, हाँ, मैं एक परी हूँ और तुम्हारे घर के अंदर काफी पैसे और जेवर रख दिया है। तुम लोगों को कभी भी पैसे की कमी नहीं होगी, पर धनलाल तुम कभी भी काम करना मत छोड़ना। ऐसा बोलकर वो परी गायब हो गई। धनलाल और रुक्मणी अंदर जाकर देख लेते तब अंदर सच में काफी पैसे और जेवर थे और वो दिन के बाद वो काफी खुशी खुशी रहने लगे। अगर आपको ऐसे ही कहानी सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।